एक गांव में एक गरीब परिवार रहता था। वह परिवार गरीब था, लेकिन उस परिवार में पैसे की तंगी के साथ खुशियों भरपूर थी। उस परिवार में सलीम और उसकी पत्नी सलमा के साथ के एक प्यारी सी बच्ची नूरा रहती थी। जब भी उसके अब्बा घर पर आते वह कहती, नूरा, पापा, चलो लाओ, आज का टैक्स चलो जल्दी करो। पापा, अरे साहब इस बार छोड़ दो, कल ले लेना, आज कोई कमाई भी नहीं हुई। नूरा, नहीं नहीं ये बहाने नहीं चलेंगे, चलो चलो निकालो। तो नूरा के अब्बा उसके हाथ में कुछ कागज रख दिया करते, जिनको वह पैसे मान लेती और अपनी गुल्लक में जमा कर लेती। सलमा हंसते हुए, चलो चलो, अब आप हाथ मुंह धो लीजिए, मैं खाना लगा देती हूं। वह आदमी सोचता है कि किसी से कुछ पैसे उधर मांग लेता हूं, और ये सोचकर वह गुल्लक उसी चारपाई पर रखकर चला जाता है। कुछ देर बाद दो चोर वहां आते हैं और उस गुल्लक को उठाकर भाग जाते हैं। वह पैदल चलते हुए एक पेड़ के नीचे उसकी जान पहचान का एक व्यापारी खड्डी ढियाहा होता है। वह उसके पास जाता है और कहता है, सलीम भाईजान सलाम। व्यापारी, वालेकुम सलाम सलीम भाई, और बताओ सब खैरियत। सलीम, हाँ भाईजान, असल में आपको तो पता है कल ईद है और आज कल थोड़ा काम भी कम है। व्यापारी, अरे हाँ, यही तो हर कोई मेरे पास पैसे मांगने आ रहा है। लोग पहले से क्यों नहीं जोड़ कर रखते, और बताओ क्या मदद करूं। सलीम सोचता है कि इसने तो पहले ही मन कर दिया, अब अगर मैं इन पैसे मांगता हूं तो अपनी खुद की बेइज्जती करवाऊंगा। ऐसा सोचकर वह कहता है, सलीम, मदद तो कुछ नहीं, मैं सोच यहां से निकल रहा था तो सोचा कि सलाम बोलता चलूं। आ और बताओ सब खैरियत। व्यापारी, अल्लाह का रेहम सलीम, चलिए खुदा हाफिज। व्यापारी, खुदा हाफिज। कुछ दूर एक जंगल में वहीं चोर अपने बॉस को वही गुल्लक दिखा रहे होते हैं और कहते हैं कि जरूर इसमें बहुत पैसा होगा। ये सुनकर उनका बॉस खुश हो जाता है और गुल्लक तोड़ने को कहता है। गुंडा, अरे बॉस, ये तो हम आपके लिए लाए हैं। दूसरा गुंडा, ये नेक काम तो आप ही करो बॉस, आप ही हो हमारे बिग बॉस। हाँ 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 बॉस, हम जरूर। ये कहकर वह गुल्लक को नीचे मारकर तोड़ देता है, लेकिन उस गुल्लक में खली कागज के अलावा बस एक 100 रुपया का नोट ही होता है। ये देखकर दोनों गुंडों को गुस्सा आता है, लेकिन बॉस उस गुल्लक से निकले एक खत को उठता है और पड्डी आने लगता है। जैसे ही वह खत पूरा होता है, बॉस की आंखों से आंसू गिरने लगते हैं और वह अपने दोनों चोरों को एक और वैसी ही गुल्लक लाने को कहता है और कहता है कि बॉस, वापसी में एक गुड्ढिया जरूर खरीद कर आना। दोनों चोरों को ये अचानक हुए बदलाव का कुछ समझ नहीं आता और वह सोचते हैं कि ऐसा क्या था उस खत में जो हमारा बॉस एकदम से बदल गया। दूसरी ओर सलीम अपने एक दोस्त के पास जाता है और अपनी पूरी परेशानी बताता है, लेकिन उसका दोस्त साफ तौर पर मन कर देता है। सलीम, अब मैं क्या करूं? और वह सामने से आ रही ट्रेन को देखता है और सोचता है कि इससे अच्छा तो मैं मर ही जाऊं। ऐसा सोचते ही वह ट्रेन के आगे छलांग लगा देता है और अचानक सलीम, ये मैं क्या सोच रहा हूं? नहीं नहीं, ये काम तो बुज़दिलों का है। अगर आज मुझे कुछ हो गया तो मेरे परिवार का क्या होगा? ये सोचते हुए वह अपने घर की तरफ रवाना हो जाता है। गुंडे, आ गए बॉस, हम ये लो अपनी गुल्लक, अब क्या करना है? बॉस, अब अपनी जेब से जितने भी पैसे हैं सब निकाल के इस गुल्लक में डाल दो। गुंडे समझ नहीं पाते कि आज उनका बॉस उनसे क्या करवाना चाहता है। कुछ ही देर में गुल्लक पूरी तरह पैसों से भर जाती है। बॉस, जाओ, अब इसको वहीं पर रख कर आओ जहां से तुमने इसको चुराया था। ऐसा कहने पर गुंडे उस गुल्लक को लेकर सलीम के घर की ओर चले जाते हैं। कुछ देर बाद सलीम को याद आता है उसने एक दफा उसमें 100 रुपये डाले थे। सलीम, क्यों ना उस पैसे से कुछ राशन और चीनी ले आता हूं, घर में कुछ मीठा बना लेंगे। ऐसा सोचकर सलीम घर पर पहुंच जाता है और गुल्लक के पास राखी गुद्धिया को देखकर हैरान होता है, लेकिन वह सोचता है कि शायद कोई बच्चा भूल गया होगा। वह गुल्लक को उठाता है और तोड़ देता है, लेकिन जैसे ही गुल्लक टूटती है वह समझ ही नहीं पाता। पूरी गुल्लक पैसों से भरी होती है और जिसके पास एक मिठाई खरीदने के पैसे नहीं होते, मानो अब उसके पास वह सब खुशियां वापस आ गई थीं। सलीम अपने दोनों हाथ उठाकर कहता है, सलीम, या खुदा आपका शुक्र है। कुछ ही देर में सलमा और नूरा घर पहुंच जाती है। सलीम के हाथ में पैसे देखकर सलमा पूछती है, सलमा, या अल्लाह, इतने पैसे? कोई चोरी तो नहीं की अपने? सलमा के पूछने पर सलीम ये सारी बात अपनी पत्नी को बताता है और कहता है,
ना जाने ये सब कैसे हो गया, क्योंकि इस गुल्लक में तो कागज ही थे। ये सब सुनकर नूरा कहती है, अब्बू, वो कागज नहीं थे। मैंने अल्लाह को एक खत भी लिखा था। उसमें लिखा था, मेरे प्यारे अल्लाह, मुझे मालूम है मेरे अब्बा मुझे कागज के टुकड़े देते हैं और कहते हैं कि ये मेरी कमाई है। मैं ये कागज देखकर इसलिए खुश हो जाती हूं, कहीं उनको ये ना लगे कि वह पैसे से तंग है। मुझे यकीन है आप पर एक दिन आप ये सब कागज के टुकड़ों को पैसों में बदल दोगे और मुझे एक गुद्धिया इस ईद पर जरूर दोगे। नूरा तो देखा अपने जिस मुराद में सच्चाई होती है वह हमेशा पूरी होती है। आपको हमारी कहानी कैसी लगी? कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। फिर मिलेंगे एक और कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद और ईद मुबारक।